यहाँ से बाहर बस मिलेगी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक फ्रेश वीडियो फ्रेश एपिसोड के अंदर। मैं निकला हूँ अमरनाथ यात्रा पे। फ़िलहाल मैं नूनवान में हूँ। नूनवान बेस कैंप जो पहलगाम में पड़ता है, पहलगाम से कुछ 3-4 किलोमीटर है। तो यात्रा जो होती है अमरनाथ की वो पहलगाम से स्टार्ट होती है और पहलगाम में सबसे पहले जो बेस कैंप पड़ता है वो होता है नूनवान बोलते हैं। तो मैं 2 दिन पहले जम्मू आ गया था। जम्मू हमने भगवती जो यात्री निवास है वहाँ पे स्टे किया था। देन वहाँ से पूरा एक एस्कॉर्ट की तरह, पूरा काफ़िले की तरह वहाँ से निकलता है पूरा सीआरपीएफ और बीएसएफ की आर्मी की सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि काफ़ी मिलिटेंट थ्रेट भी थे, इसलिए सिक्योरिटी होती है। और कम से कम 150 से 200 बस होती है, उसके साथ में प्राइवेट गाड़ीज़ वगैरह सब मिला के जम्मू से नूनवान तक, मतलब पहलगाम तक आ जाते हैं। तो अभी हम शाम को ही आ गए थे यहाँ पे और अभी हमने नहाया धोया है तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं बाहर जाऊंगा, आपको यहाँ पे कुछ लंगर है, बेस कैंप का कुछ व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे लंगर किस तरीके से लगते हैं, लंगर में क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे कैसे आप आए तो आप यहाँ की फैसिलिटीज़ को जान सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये है नूनवान बेस कैंप, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ पर बहुत सारे टेंट कॉटेज आपको मिल जाएंगे। कॉटेज और टेंट विद बेड और विदाउट बेड दोनों तरह से मिलते हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट लगा हुआ है जहाँ पे टिकट्स मिलती हैं, लाइक कि आप यहाँ पे अपना बेड बुक कर सकते हैं 250-300 रुपीज़ के आसपास में। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे बीएसएनएल का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे घोड़ा, खच्चर, पालकी, उन सब का रेट लिस्ट आपके सामने दिया हुआ है, जो इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं जूम करके। उसके आगे ये आयुर्वेदिक औषधि केंद्र है, जहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ मिल रही हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो सारे यात्रियों को यहाँ से औषधियाँ मिलती हैं। उसके अलावा पानी की अच्छी व्यवस्था है, पानी के अलग नल लगे हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे कपड़े, राशन का सामान, जूते, रेनकोट, आप सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती दाम में बिना किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज के आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा फायर ब्रिगेड है, सुरक्षा बल हैं और जियो का कनेक्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे किसी बाहरी राज्य का कनेक्शन नहीं चलता है। उसके अलावा एक बार्बर भैया भी देखे जो बाल काट रहे थे। और थोड़ा आगे धीरे चलते चलते मेल चल पड़ा लंगर की तरफ। यहाँ पे काफ़ी लंगर लगे हुए थे, जहाँ पे अलग अलग तरह के व्यंजन बने हुए थे। लोग अपना भोजन ले रहे थे। लंगर में काफ़ी तरह की वेराइटीज़ थी। तंदूरी नान थे, इडली थी, डोसा थे, काफ़ी तरह की मिठाइयाँ थीं और तरह तरह के व्यंजन और काफ़ी तरह का खाना उपलब्ध था। सारे यात्री अपना रात्रि भोजन और शाम का भोजन का लुत्फ़ उठा रहे थे। और इसी तरह मैं भी चल पड़ा एक लंगर की तरफ, जहाँ एक दादा छोटे छोटे नान बना रहे थे। उसके पश्चात मैंने भी अपने भोजन के लिए थाली ली, जिसमें 2 नान और थोड़ा सब्जी, थोड़ा दाल लेकर मैं भी अपना भोजन करने लगा। भोजन काफ़ी तरह का था, व्यंजन काफ़ी तरह के थे, लेकिन ज़्यादा खाने से पेट खराब होने की आशंका से मैंने कम ही भोजन किया। यहाँ पर भोजन परोसने वाले सारे सेवक काफ़ी ही मनोभाव से और खुले दिल से सभी लोगों को भोजन परोस रहे थे। वो सभी लोग बड़े प्यार से खाना खा रहे थे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और मैंने देखा कि सारे लंगर के साथ में भगवान शिव के काफ़ी अच्छे अच्छे झांकियाँ और पंडाल बने हुए थे। तो फिलहाल अभी मार्केट घूम लिया है और खाना वाना भी हो गया। लंगर खाया था, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी अलग अलग लंगर की वैरायटी यहाँ पे है, तो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे लोग भी हैं
तो अभी कल सुबह यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे चंदनवाड़ी के लिए और फिर देन शेषनाग के लिए। तो सुबह 3 बजे अपन यहाँ से जाएंगे। तो मिलते हैं सुबह 3 बजे। गुड मॉर्निंग गाइज, उठ चुके हैं हम। सुबह अभी 4 बज रही है, 3:30 बजे उठे थे, नहाया धोया सब लोगों ने। अब हम चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बाहर बस मिलेगी तो बस के लिए जाएंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट का क्या सीन है पता नहीं, लंगर वगैरह अगर कुछ ओपन होता है तो ठीक, नहीं तो कोई रेस्टोरेंट में भी ब्रेकफास्ट करेंगे। और अभी अपन बाहर जाके बस का बोर्ड करके चंदनवाड़ी की तरफ निकलेंगे। सुबह की शुरुआत हमारी नूनवान से हुई, जहाँ से हमने चंदनवाड़ी के लिए शेयरिंग टैक्सी का इस्तेमाल किया। शेयरिंग टैक्सी 180 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से थी और काफ़ी 17 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हिल स्टेशन पे चलने के बाद हम पहुंच गए चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी पहुंचते ही काफ़ी लंबी लाइन लगी थी चेकिंग के लिए, जहां सिक्योरिटी चेक हो रहा था, आपको परमिट दिखाना था अपना। और सिक्योरिटी चेक के बाद हम अंदर की तरफ एंट्री करने निकल गए। धीरे धीरे जिगजैग लाइन को क्रॉस करते हुए और अपना पास चेक कराने के पश्चात फाइनली हम अपना चंदनवाड़ी का चेक पोस्ट भी क्रॉस कर लिया। चंदनवाड़ी का चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया वहाँ पे लंगर के पास में, और उसके बाद हम चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। सब्सक्राइबर आपके नए सब्सक्राइबर हम, क्या नाम है आपके यूट्यूब का? ट्रैवल कमलर, सब्सक्राइब करोगे तो। हमारे साथ यात्रियों की श्रेणी में 2 लोग और जुड़ चुके थे, जिनके साथ हमने आगे यात्रा शुरू कर दी थी। धीरे धीरे हम चंदनवाड़ी के मार्केट को क्रॉस करते हुए फाइनली पिसू टॉप की तरफ चल पड़े। पिसू टॉप ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर था, जो एक खड़ी चढ़ाई थी। ये हमारा स्वागत बोर्ड था जो सीआरपीएफ ने लगाया था, और सीआरपीएफ और काफ़ी जवान यहाँ पे तैनात थे और काफ़ी सिक्योरिटी थी। धीरे धीरे चलते हुए हम बाबाओं के दर्शन करते गए और कश्मीर की वादियों का मज़ा लेते हुए, एंजॉय करते हुए यात्रा की तरफ बढ़ रहे थे। आखिरकार ऑलमोस्ट 1 घंटे की चढ़ाई के बाद और 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम पहुंच गए पिसू टॉप, जहां पे ये फिर से कुछ लंगर लगे थे। लंगर ऑलमोस्ट हर 5 या 6 किलोमीटर के बीच लगे हुए थे। हम एक लंगर पे पहुंचे जहां पे एक बाबा बर्फानी का एक स्टेचू टाइप बनाया हुआ था, जो कॉटन से बनाया हुआ था, और यहाँ पे एक लंगर भी था। फिर से हमने चाय पी और आगे की तरफ निकल पड़े। काफ़ी श्रद्धालु थे, काफ़ी भक्त थे, जो भोलेनाथ के भजनों पर, भोलेनाथ के गानों पर डांस करते हुए, नृत्य करते हुए एंजॉय कर रहे थे। अमरनाथ की यात्रा के दौरान आपको पूरे रास्ते में काफ़ी घोड़े वाले, पालकी वाले दिखेंगे, तो हमेशा ही इनसे रास्ता क्रॉस करते समय पहाड़ की तरफ चले, ना कि खाई की तरफ चले। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ के पी के एक बाल्टी मट गया घोड़ा मट गया। नीलकंठ पर चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ के पी के एक बाल्टी भांग। वो घोड़ा यूं मट गया, घोड़ा यूं मट गया। शेषनाग में भक्तों के नृत्य को और उत्साह को देखते हुए, आनंदित होते हुए हम फिर से आगे की तरफ निकल पड़े। अब हमको आज जाना था पंचतरणी की तरफ। पंचतरणी चंदनवाड़ी से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर था।
आपके सामने ये है शेषनाग लेक। आज भी माइथोलॉजी के हिसाब से, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शेषनाग का निवास रहता है। धीरे धीरे चलते हुए हम फिर से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए प्रकृति का एंजॉय करने लगे। धीरे धीरे हमको स्नो पीक दिखने लगी, पर्वत दिखने लगे जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी और काफ़ी मनोरम दृश्य था। सो राइट नाउ वी आर इन शेषनाग बेस कैंप। अभी शेषनाग बेस कैंप पे आ गए हैं। अंदर गए थे हम टेंट वगैरह के लिए, बट एक भैया ने बोला आर्मी वाले को तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आगे जा सकते हो। तो पंजतरणी यहाँ से 16 किलोमीटर है, बट ज़्यादा स्टीव नहीं है। और हमारे पास अभी 1:30 बजी है, मतलब 1:30 हो रहा है दिन का। तो आराम से 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। शेषनाग के आगे पंचतरणी तक जो हमको 16 किलोमीटर का सफ़र था वो काफ़ी कठिन होया जा रहा था। कारण ये था कि काफ़ी कीचड़ था बारिश की वजह से और काफ़ी दुर्गम रास्ते भी थे। चलते चलते धीरे धीरे हम पहुंच गए गुनुश टॉप की तरफ। गुनुश टॉप माना जाता है कि पूरी अमरनाथ यात्रा में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। काफ़ी ऊंचाई वाला जो पॉइंट है उसको कहा जाता है। गुनुश टॉप के वहाँ पे एक लंगर लगा हुआ था जहाँ हमने भी इडली सांभर थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद आगे चलने का तय किया। आगे चलते चलते अब हम पंचतरणी से कुछ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे। यहाँ पहुँचते ही हमने एक लंगर देखा जिसका काफ़ी मनोरम दृश्य था और काफ़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई हुई थी। यहाँ पे लंगर में काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी व्यंजन थे। और सबसे अहम बात, यहाँ लंगर के पीछे जैसे ही 50 मीटर आगे जाते हैं वहाँ पे एक आई लव महादेव का बोर्ड लगा हुआ था जहाँ आने वाले यात्री अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है एक फ्रेश वीडियो फ्रेश एपिसोड के अंदर। कल रात को बैटरी लो हो गया था, मैंने व्लॉग नहीं किया था, उसके बाद एंड व्लॉग नहीं किया था। तो जो भी था अच्छा था, आपने देख लिया। फ़िलहाल अभी हम सुबह 5 बजे है और अभी यहाँ हम पंचतरणी से केव के लिए निकल रहे हैं। 4 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा स्टीप है।
लेकिन बहुत इजीली हो जाएगा। लगभग कोशिश से 10-11 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी हम वापस बाय वॉक और बहुत धीरे धीरे अच्छे से जाएंगे। कल हमने 28 किलोमीटर का ट्रैक किया था, बहुत हेक्टिक था लेकिन मज़ा बहुत आया। करना 2 दिन में चाहिए था लेकिन हमने 1 दिन में कर लिया। दूसरे दिन की शुरुआत पंजतरणी से करने के बाद आज हमको 5 किलोमीटर का ट्रैक तय करना था, 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। रास्ता इतना आसान नहीं था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और काफ़ी कीचड़ और काफ़ी मड हो गया था, तो रास्ते काफ़ी दुर्गम हो चुके थे। उसके अलावा ये जो 5 किलोमीटर का रास्ता था, इसके जो ट्रेल था वो बहुत ही सकड़ा था। ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट की चौड़ाई का ट्रेल था जिस पे घोड़े खच्चर, पालकिया और पैदल चलने वाला रास्ता भी था। तो रास्ता काफ़ी दुर्गम था। इस 5 किलोमीटर को कवर करने में हमको 4 से 5 घंटे लग गए, लेकिन धीरे धीरे साहस के साथ, बल के साथ हम आगे बढ़ते गए। थोड़ा आगे चलने के बाद वैसा ही हुआ जैसा हमने शुरुआत में सोचा था। आगे जाने के बाद सकरे रास्तों पर काफ़ी जाम लग गया था। घोड़े पालकी की वजह से कम 3-4 किलोमीटर का जाम लगा था। धीरे धीरे रास्ता तय करते हुए, एक एक कदम रखते हुए हम पहुंच गए होली केव की तरफ। होली केव पहुंचते ही यहाँ का दृश्य, यहाँ का मनोरम दृश्य देखने लायक था। हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठा और हम बहुत खुशी से भर गए। धीरे धीरे हम केव की तरफ चलने लगे। केव का रास्ता ऑलमोस्ट 500 मीटर था, लेकिन ये रास्ता काफ़ी खुशी और काफ़ी आनंद दे रहा था। अब हम पहुंच चुके थे केव से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर। आप सामने ही देख रहे होंगे, आपको केव दिख रही होगी। इसके अंदर विराजमान है बाबा बर्फानी। जय शिव जय भोले। इसके आगे हमको फ़ोन की परमिशन नहीं थी, तो हमने फ़ोन क्लॉक रूम में जमा किया और आगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़े।